हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, उन्हें क्लास में किस प्रकार से शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और उनके गार्जियन के द्वारा उनका किस प्रकार से ख्याल रखा जाना चाहिए। तो आइए चलिए देखा जाए कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि देखिए आपको इमेज में दिख रहा है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, देखिए वो अन्य बच्चों से, सामान्य बच्चों से डिफरेंट होते हैं और इन बच्चों का जो देखिए आईक्यू लेवल होता है वो सामान्य बच्चों से अधिक होता है। ठीक है, देखिए ये प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो उनके मस्तिष्क की जो संरचना होती है वो उसके आधार पे होते हैं और कहा जाता है कि ये बच्चे एक प्रकार से ईश्वर के दिए गए गिफ्ट होते हैं उनके माता पिता को। इनको देखिए इसीलिए गिफ्टेड चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो देखिए आईक्यू लेवल होता है वो 130 से ऊपर होता है। जैसा कि आप लोग आईक्यू के बारे में पढ़े होंगे, जानते होंगे कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 130 से ऊपर होता है वो बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू जो है 140 से ऊपर होता है, तो वो हाईली गिफ्टेड होते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो है पूरे दुनिया में 2% से कम ही होते हैं। यानी इस प्रकार के बच्चों की जो संख्या है वो 2% होती है। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं पूरी दुनिया में 2% होते हैं। ठीक, इनका जो आईक्यू होता है वो देखिए 130 से एबव होता है। ठीक, अब देखिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, गिफ्टेड चाइल्ड वह बच्चा होता है जिसकी क्षमताएं उसकी उम्र के सामान्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक होती है। देखिए इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं सामान्य बच्चों की तरह ही उसी उम्र के रहते हैं, लेकिन उनके कार्य करने की, उनकी सोचने की, उनकी जो प्रतिभा की बहुत उसमें भिन्नता होती है, यानी वो उनसे बहुत आगे होते हैं। देखिए इन बच्चों में देखिए बौद्धिक, रचनात्मक और शारीरिक कौशल बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही असाधारण होता है। ठीक है, यानी वो बौद्धिक रूप से बहुत विशिष्ट होते हैं, रचनात्मक रूप से होते हैं और शारीरिक रूप से। उनकी जो यह प्रतिभा होती है देखिए किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। यह देखिए एकेडमिक हो सकती है, यानी शैक्षिक हो सकती है, कला के क्षेत्र में हो सकती है, संगीत में हो सकती है, खेल में हो सकती है या किसी अन्य क्षेत्र में भी हो सकती है। यानी देखिए कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल एक ही क्षेत्र में नहीं होते। जैसे देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज होते हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होते। देखिए जो भी गिफ्टेड चाइल्ड या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके विशेष क्षमताओं के कारण विशेष शिक्षा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों से अलग प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, दिया जाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उनको सही से प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, सही से मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो दबी रह जाएगी। तो इसीलिए देखिए उनको अलग से मार्गदर्शन दिया जाता है, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और उनको विशेष प्रकार के कोच के द्वारा उन सारी चीजों को सिखाया जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो दुनिया के महान महान खिलाड़ी हैं, महान एक्टर एक्ट्रेस हैं, महान वैज्ञानिक हैं, तो इन लोगों का देखिए जो सोचने, समझने, काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसी प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हीं में इस प्रकार की विशेषताएं होती। अब देखिए जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं उनकी देखिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। देखिए चाहे आप गिफ्टेड कहिए चाहे प्रतिभाशाली। देखिए गिफ्टेड बच्चों को उनकी असामान्य क्षमताओं और विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है। यानी पहचाने कैसे जाएंगे? उनकी अन्य बच्चों से जो विशेषता होगी वो बहुत अलग होगी, यानी यूनिक होगी, जिसके आधार पर हम उनको पहचान जाते हैं। इन विशेषताओं को देखिए 3 मुख्य श्रेणियों में
बांटा जा सकता है, यानी 3 विशेषताओं के आधार पर इनको पहचाना जाता है। जो सबसे पहली विशेषता होती है वो होती है उनकी बौद्धिक विशेषता यानी इंटेलेक्चुअल। इसमें देखिए ये बच्चे जो होते हैं जटिल से जटिल समस्याओं को जल्दी हल कर लेते हैं, यानी उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि जटिल से जटिल समस्याओं को तुरंत हल कर लेते हैं। दूसरी चीज देखिए, नई चीजों को बहुत जल्दी और आसानी से सीख जाते हैं। इनको जब कोई चीज सिखाई जाती है तो ये बहुत जल्द सीख जाते हैं, इनको उसको समझने सोचने में दिक्कत नहीं होती। इनकी जो सोच होती है देखिए बहुत ही गहरी होती है और विस्तृत होती है, यानी बहुत डीप तक सोचते हैं और बहुत दूर तक ब्रॉड थिंकिंग होती है इनकी। ठीक है, इसके बाद देखिए इनकी जो उम्र कम होती है लेकिन ये अपने उम्र से कहीं अधिक जटिल विषयों में रुचि लेते हैं। देखिए आपको विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे बच्चों के बारे में भी सुनने को मिलता होगा कि बहुत कम उम्र के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है, जो उनकी बुद्धि है वो बहुत ब्रिलियंट है, वो बड़े लोगों के जैसे है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है और ज्ञान को लंबे समय तक याद रखते हैं। देखिए उनकी जो मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है और वो जिन चीजों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, वो जल्दी भूलते नहीं है। फिर दूसरी विशेषता देखिए इनकी क्रिएटिविटी होती है, जिसको हम लोग रचनात्मकता के नाम से भी जानते हैं। देखिए इनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है। ये देखिए हमेशा नई और अनूठी चीजें बनाने के लिए तत्पर रहते हैं और बनाते भी। इनके अंदर एबिलिटी रहती है, यदि इनको उस प्रकार का मार्गदर्शन मिल जाए, उस प्रकार से प्रेरणा मिले और उस प्रकार का प्रशिक्षण मिले तो ये इसमें बेहतर करते हैं। इनकी देखिए कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन का उपयोग करके समाधान ढूंढा जाता है। यानी देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कम उम्र में भी बहुत बेहतर इमेजिंग पावर रखते हैं, तो इसका उपयोग करके कई समस्याओं का हल ढूंढा जाता है। ये बच्चे देखिए अपने विचारों को अलग और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जब ये किसी चीज के प्रति अपना विचार प्रकट करते हैं तो इनका विचार बहुत हट के होता है, अन्य लोगों से एकदम डिफरेंट होता है। देखिए किसी समस्या को कई दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता होती है, यानी इनके सामने यदि कोई प्रॉब्लम आता है या कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है तो उस समस्या को केवल वो एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखते, उनके व्यू बहुत डिफरेंट होते हैं, कई तरीके से देखते हैं, उसको कई तरीके से हल करना वो लोग कर लेते हैं और संभव होते हैं। अगली देखिए इनकी विशेषता जो होती है सामाजिक और भावनात्मक यानी सोशल एंड इमोशनल। इसमें देखिए ये बच्चे जो होते हैं हाईली संवेदनशील होते हैं और इनके अंदर सहानुभूति भी बहुत ज्यादा होती है, यानी दूसरे लोगों के प्रति इनके अंदर सहानुभूति भी बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत सेंसिटिव या संवेदनशील भी होते हैं। ये बच्चे देखिए आत्मनिर्भर रहने का हमेशा प्रयास करते हैं और इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, यानी ये कई लोगों में सबसे अलग होते हैं और उन सभी लोगों को ये लीड करने का क्षमता रखते हैं। देखिए ये अपने हम उम्र बच्चों से कहीं अधिक परिपक्व व्यवहार करते हैं, यानी इनका व्यवहार ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि कोई मैच्योर व्यक्ति कर रहा है, यानी ये कम उम्र में भी इस तरह से बातें करेंगे, इस तरह से कार्य करेंगे जैसे लगेगा कि बहुत ज्यादा उम्र दराज आदमी इस तरह से काम कर रहा है। असामान्य रूप से देखिए उच्च स्तर की जिज्ञासा भी इनके अंतर्गत होती है, यानी इनकी क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है। इसके बाद देखिए इनकी जो एक और विशेषता है वो शारीरिक विशेषता में, 3 तो महत्वपूर्ण थी, एक ये भी विशेषता है जिसमें देखिए ये बच्चे होते हैं खेलों में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। यानी देखिए कुछ ऐसे खिलाड़ी आपको दिखेंगे जो एक तरह से गिफ्टेड है। जैसे देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें कुछ कुछ खिलाड़ी जो यूनिक हैं। जैसे देखिए धावक के रूप में आप जानते होंगे उसेन बोल्ट को, देखिए ये भी एक तरह से महान खिलाड़ी। उसी प्रकार से देखिए क्रिकेट में जो देखिए सचिन तेंदुलकर देखिए महान खिलाड़ी। इसके पहले देखिए एलन बॉर्डर थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कई खिलाड़ी हैं, तो जैसे ये लोग जो हैं एक तरह से अपने आप में गिफ्टेड है। जैसे देखिए ब्रायन लारा थे, ये लोग जो देखिए अपने क्षेत्र में बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। इनके अंदर देखिए शारीरिक समन्वय यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन बहुत ही
बेहतरीन होता है, बहुत ही असाधारण होता है, बहुत यूनिक होता है। ये इस प्रकार से अपने शरीर का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से कलात्मक कार्य करते हैं जैसे अन्य बच्चे कभी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, ये देखिए लंबे समय तक मेहनत करने की क्षमता होती है, यानी ये बहुत देर तक मेहनत करते हैं, बहुत देर तक संघर्ष करते हैं और इनके शरीर पर किसी भी प्रकार की सिकुड़न या थकावट नजर नहीं आती। अब देखिए जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके प्रकार इनकी विशेषताओं के आधार पर ही कई भागों में बांटे गए हैं। देखिए गिफ्टेड बच्चों के प्रकार, तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी क्षमताओं के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों या प्रकारों में बांटा जा सकता है। देखिए वही उन्हीं के आधार पर, देखिए जैसे बौद्धिक रूप से गिफ्टेड बच्चे, यानी जिसके सोचने समझने की क्षमता बहुत असाधारण हो, वो बच्चे बौद्धिक रूप से गिफ्टेड होते हैं। ये बच्चे देखिए गणित, विज्ञान और भाषा जैसे विषयों में बहुत ही यूनिक होते हैं। इसके बाद देखिए इनके अंदर नई अवधारणाओं को जल्दी समझने और याद रखने की बहुत क्षमता होती है। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो बौद्धिक होते हैं। फिर देखिए जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, वो क्रिएटिवली जो गिफ्टेड होते हैं, उनके देखिए उनके अंदर कला, संगीत, लेखन और डिजाइन में यूनिक टैलेंट होता है। इनके अंदर देखिए अनूठे और रचनात्मक समाधान पेश करने की भी क्षमता होती है। फिर उसके बाद देखिए नेतृत्व गिफ्टेड, यानी ऐसे बच्चे जो लीडरशिप में प्रतिभाशाली हैं। उन बच्चों में देखिए समूहों का नेतृत्व करने और निर्णय लेने में बहुत ही कुशलता होती है, यानी वो बहुत ही बेहतरीन निर्णय लेते हैं और दुनिया को लीड करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो लीडरशिप गिफ्टेड होते हैं। इनके अंदर देखिए दूसरों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन की क्षमता होती है। देखिए आपको देखने को मिलते होंगे कि अपने इंडिया में भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, जो ऐसे मोटिवेटर हैं, जिनकी बातों को सुनने के लिए लाखों लोग कई लाखों रुपए टिकट लेकर जाते हैं। तो उनके अंदर वो प्रतिभा है, वो टैलेंट है, जिससे लोग उनकी बातों को सुनने के लिए कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार होते हैं और अपना समय खर्च करके, अपना समय लगा के उनकी बातों को सुनते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। उसके बाद देखिए अगले जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से गिफ्टेड होते हैं। देखिए फिजिकली गिफ्टेड, इन बच्चों में देखिए खेल कूद या शारीरिक गतिविधियों में असाधारण प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। ये बच्चे देखिए अपनी आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में अधिक तेज और कुशल होते हैं। फिर देखिए विशेषज्ञ गिफ्टेड, यानी स्पेसिफिक टैलेंट गिफ्टेड, ये बच्चे देखिए क्या होते हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र में जैसे पियानो बजाने, नृत्य करने या कोडिंग में असाधारण होते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक वर्ग में ये बहुत ही विशिष्ट होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के देखिए अपने देश में वादक लोग हैं, विभिन्न प्रकार के म्यूजिशियन हैं, विभिन्न प्रकार के डांसर हैं, क्लासिकल डांसर हैं, जो जिस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं वैसा प्रदर्शन पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो स्पेसिफिक टैलेंट गिफ्टेड होते हैं। आप देखिए इन बच्चों की पहचान कैसे की जाए, तो इन बच्चों को पहचानने के लिए देखिए हमको क्या क्या करना चाहिए या कैसे हम इनको पहचानेंगे। तो देखिए गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनके व्यवहार के आधार पर, उनके कौशल के आधार पर, उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको पहचाना जा सकता है। इस प्रक्रिया में देखिए उनके शिक्षकों की, उनके माता पिता की और विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनको पहचानने के लिए देखिए उपयोग किए जाने वाले जो तरीके हैं वो निम्न प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहले इनको कैसे पहचाना जाएगा, एकेडमिक टेस्ट के द्वारा, यानी एकेडमिक टेस्ट में सबसे पहले इनका क्या किया जाएगा, आईक्यू टेस्ट किया जाएगा। इसी के आधार पर सबसे पहला पहचानने का तरीका यही होता है। तो जब इनका आईक्यू टेस्ट किया जाएगा तब इनका आईक्यू टेस्ट जो होगा बहुत हाई होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आईक्यू टेस्ट होता है या आईक्यू लेवल होता है 85 से 150 या फिर 90 से 110 के बीच में नॉर्मल सामान्य लोगों का होता है, और ये बच्चे इससे ऊपर होते हैं। इन बच्चों की देखिए विशिष्ट विषयों में बहुत ही जो दक्षता होती है उसका परीक्षण किया जाता है, यानी ये किसी स्पेसिफिक विषय में बहुत ही दक्ष होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इनके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है, इसमें देखिए देखा जाता है कि बच्चा किस प्रकार से सोचता है और व्यवहार करता है।
यानी वह किस प्रकार सोच रहा है, किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, इसको जानकर हम बता सकते हैं कि यह बच्चा गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली है। उसकी रुचियां किस प्रकार की हैं और उसकी आदतें किस प्रकार की हैं, इसके द्वारा भी उस बच्चे के प्रतिभाशाली होने का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद देखिए, उस बच्चे के शिक्षक और माता पिता अवलोकन करके पता लगा सकते हैं कि वह बच्चा प्रतिभाशाली है कि नहीं। देखिए, उस बच्चे की देखिए सीखने और नई चीजों में कितनी जल्दी रुचि है, उत्पन्न हो रही है, या वो कितनी जल्दी रुचि ले रहा है, इसके द्वारा भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे गिफ्टेड हैं, प्रतिभाशाली हैं कि नहीं। देखिए, इनकी रचनात्मकता का परीक्षण किया जाता है, यानी क्रिएटिविटी टेस्टिंग की जाती है। इनमें देखिए देखा जाता है कि बच्चा कितनी रचनात्मकता के साथ समस्याओं का समाधान करता है, यानी कितने बेहतरीन तरीके से, यूनिक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से बच्चे किसी भी समस्या को हल कर रहे हैं। यदि वो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो बच्चा कैसा है, गिफ्टेड है। अब देखिए, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी कुछ प्रमुख चुनौतियां होती हैं। देखिए, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी कुछ चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, जिसमें देखिए जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी प्रतिभा के बावजूद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी उनके अंदर वो टैलेंट होता है लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए, ये जो बच्चे होते हैं भावनात्मक दबाव बहुत ज्यादा झेलते हैं। क्यों झेलते हैं? क्योंकि इनको अपनी प्रतिभा के वजह से अधिक अपेक्षाओं का शिकार होना पड़ता है, यानी लोग उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और जिसके वजह से वो बहुत प्रेशर में रहते हैं। उन्हें हमेशा असफलता का डर लगा रहता है, लगता है कि लोगों की मेरे ऊपर बहुत आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन है और मैं यदि सफल नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये चीज उनको हमेशा सताता रहता है, तो इस प्रकार का प्रेशर उनके ऊपर हमेशा बना रहता है। उसके बाद देखिए, उन बच्चों में सामाजिक अलगाव दिखता है, यानी वो समाज में जल्दी अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाते। उनके जैसे लोग उनको नहीं मिलते हैं तो वो कटे कटे रहते हैं। देखिए, ये हम उम्र बच्चों से अलग महसूस करते हैं। देखिए, जब उनके प्रकार के बच्चे उनको नहीं मिलेंगे, चाहे अपने पास पड़ोस में, जैसे क्लास में, तो वो अलग दिखते हैं। जैसे लगता है कि उनके जैसा कोई है नहीं या उनका कोई साथी ही नहीं। ठीक है, ये देखिए, इनको दोस्तों के साथ संबंध बनाने में बहुत कठिनाई होती है, यानी अपने दोस्तों से क्लास में, खेल में कहीं जुड़ नहीं पाते, यानी उनके साथ जल्दी उनका जुड़ाव नहीं होता, रिलेशन नहीं बन पाता है, जिसके वजह से ये बच्चे हमेशा टेंशन में रहते हैं। इनके अंदर देखिए एकाग्रता की समस्या होती है, यानी ये बच्चे जो होते हैं स्कूल में कम चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम के कारण ऊब महसूस करते हैं। जब देखिए क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम इनके अनुसार नहीं होता या बहुत लो लेवल का होता है, तो वो बच्चों को उन सब चीजों को पढ़ने में, सुनने में बहुत बोरिंग लगता है और उनको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं खुद ही पढ़ लूं, खुद ही कर लूं। तो इस प्रकार का भी समस्या उन बच्चों को झेलना पड़ता है। अब देखिए, इनके अंदर परफेक्शनिज्म की भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए, ये बच्चे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने की आवश्यकता महसूस करते हैं। जैसे देखिए, इनके अंदर किसी किसी चीज में बहुत ज्यादा यूनिक विशेषता होती है, लेकिन वे उसी यूनिक विशेषता के आधार पर हर चीज में यूनिक होना चाहते हैं, तो जिसके वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और वो उसी की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, दबाव में रहते हैं। फिर देखिए, अधूरी क्षमता, यानी इन बच्चों के अंदर सारा टैलेंट रह के भी यदि इनको सही से मार्गदर्शन न मिले, सही से प्रशिक्षण न मिले, तो ये बच्चे जो होते हैं ये अधूरे रह जाते हैं। देखिए, अगर सही मार्गदर्शन न मिले तो उनकी क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये प्रतिभाशाली बच्चों को झेलनी पड़ती है। अब देखिए, गिफ्टेड बच्चों को कैसे सपोर्ट किया जाए, यानी गिफ्टेड बच्चों को हम किस प्रकार से सपोर्ट करें कि वो और भी बेहतर अपने जीवन में करें। तो सबसे पहले देखिए कि गिफ्टेड बच्चों को उनकी क्षमताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करने में मदद किया जाना चाहिए, यानी उनकी क्षमता को जान लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए, किसी भी बालक की क्षमता पर को सबसे पहले कौन जानता है? उसके गार्जियन, माता पिता, उसके बाद फिर उसके शिक्षक, यानी जैसे वो क्लास में, स्कूल में जाने लगेगा तो उसके शिक्षक के द्वारा उसकी क्षमताओं को पहचाना जाता है, और घर पे माता पिता के।
तो देखिए, जब इनकी क्षमताओं को पहचान लिया जाए तब उनको उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए और उनको उचित शिक्षा दी जानी चाहिए और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनके लिए देखिए विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और उनकी रुचियों के अनुसार प्रोजेक्ट और गतिविधियां उनको प्रदान की जानी चाहिए। यानी उनके लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो उनके लेवल का होना चाहिए और उनको जो कुछ भी पढ़ाया जाए, जो कुछ भी बताया जाए, उनमें बच्चों को उनके अनुसार कराया जाए, उनको ढेर सारे प्रोजेक्ट दिए जाए, उनको ढेर सारी गतिविधियों से जोड़ा जाए, तब जाके वो बच्चे अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यानी इंकरेजमेंट भी मिलना चाहिए। जब वो बच्चे कोई अच्छा काम करें तो उनकी सराहना की जानी चाहिए, इनकी अचीवमेंट पे लोगों के द्वारा उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्हें हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी वो जब कोई कार्य कर रहे हो तो उनको हमेशा उसमें मोटिवेट करते रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, उन बच्चों को भावनात्मक सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है। देखिए, वो बच्चे जब किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उनको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, उनकी भावनाओं और चिंताओं को समझना चाहिए और गार्जियन से उनको बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी, यानी गार्जियन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। बच्चा, आप उसके प्रति एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे, उसको सामान्य रहने देंगे तो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन को पूर्ण कर सकता है। देखिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक वातावरण देना चाहिए, यानी उनके सामने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं दिखानी चाहिए और उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए, यानी नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों से उनको दूर रखना चाहिए। अगला देखिए, सामाजिक कौशल का विकास। उनके अंदर देखिए विभिन्न प्रकार की जो समूह गतिविधियां हैं उनको उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा क्या होता है कि सामाजिक रूप से भी बहुत स्किल्ड बनता है। उनके हम उम्र बच्चों के साथ उनको मेल जोल बढ़ाने का मौका दिया जाना है। गार्जियन को नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ने लिखने वाला है तो और बच्चों से इसके संपर्क एकदम न रखें। ऐसा करने से वो बच्चे एकदम एकांत में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो हो सकता है भविष्य में वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो जिसके वजह से उनको सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल करना चाहिए और आसपास के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने का, बात करने का, हंसने का मौका दिया जाना चाहिए। फिर देखिए, इसके बाद उनको इस प्रकार से विशेषज्ञों की भी मदद दी जानी चाहिए। यदि उनको किसी मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक सलाहकार की जरूरत पड़े तो उससे भी सहायता ली जानी चाहिए। उसके बाद देखिए, उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल करें जो उनकी प्रतिभा को निखारे। उनको उस प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए जिससे वो और भी बेहतर कर पाए और उनकी जो टैलेंट है वो और भी बेहतर हो। ठीक है, आप देखिए, इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है कि गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं किसी भी समाज के लिए एक बहुत ही अमूल्य संपत्ति होते हैं, जो बहुत कम ही लोगों को ये ईश्वर के द्वारा मिलते हैं। तो इनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए, इनको बहुत बेहतर तरीके से पहचान कर इनको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए, इनके असाधारण कौशल को पहचानने और सही दिशा में प्रोत्साहन देने से वे न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल हो सकते हैं बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देखिए, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, यदि इनकी प्रतिभा को न पहचाना गया होता, इनको उस प्रकार का मार्गदर्शन न दिया गया होता तो ये लोग यूनिक काम नहीं कर पाते। तो इनकी प्रतिभा को पहचानने वाले लोग इनको मिले जिसके वजह से इन्होंने बेहतर कार्य किया। यदि इनकी प्रतिभा को किसी ने न पहचाना होता तो आज ये इतने सफल न होते। उसी प्रकार से देखिए, विभिन्न प्रकार के जो खिलाड़ी हैं, तो अभी भी देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उनके किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा पहचाना गया, चाहे उनके माता पिता के द्वारा, चाहे उनके टीचर के द्वारा, चाहे उनके पीयर ग्रुप के द्वारा, और फिर उसी प्रकार से उनको मार्गदर्शन प्रदान किया गया जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किया। देखिए, इस प्रकार का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है वो देखिए माता पिता, शिक्षक और समाज का होता है। यानी वे बच्चे इन्हीं तीन लोगों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माता पिता, और उसके बाद दूसरा स्थान आता है शिक्षक का।
यदि इन लोगों ने उनको सही तरीके से पहचान कर उनको सही तरीके से मार्गदर्शन प्रदान किया, सही तरीके से उनको प्रशिक्षण प्रदान किया, तो ये बच्चे अपने जीवन में बहुत ही बेहतर करते हैं। और देखिए हर समय इन लोगों के द्वारा उनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की असफलता मिलने पर, छोटी मोटी असफलता, उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, यानी उनको कहना चाहिए कि इस प्रकार से कोई असफलता मिलने पर उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ें और उनको जरूर सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से जब कहेंगे तो बच्चे हमेशा प्रेरित रहेंगे और कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे थे उनसे संबंधित एक मनोवैज्ञानिक थे जोसेफ रेंजुली। ठीक है, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसको 3 रिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी उन्होंने 3 रिंग के माध्यम से इन प्रतिभाशाली बच्चों को दिखाने का प्रयास किया है, इनकी टैलेंट को, उनकी क्षमताओं को दिखाने का प्रयास किया है। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने इसी के साथ आप लोग को सोचा इसको भी बता दूं। तो देखिए जो जोसेफ रेंजुली थे उन्होंने देखिए 3 रिंग मॉडल उन विशेषताओं को समझाने के लिए दिया है जो प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने और उनकी क्षमताओं का विकास करने में मदद किया। यह मॉडल देखिए उन्होंने 1978 ईस्वी में विकसित किया था और इसे आज भी शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। देखिए उनका यह मॉडल है, इस प्रकार से है। देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं देखिए वो क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी जो होती है एबव एवरेज होती है, और जो उनके अंदर कमिटमेंट की भी क्षमता बहुत ज्यादा। तो इन तीनों को मिलाकर जो विशेषता आती है वही विशेषता किसके अंदर होती है? गिफ्टेड बच्चों के, और उसी के आधार पर ये जो व्यवहार करते हैं वो गिफ्टेड बिहेवियर करते हैं। तो इसी प्रकार के ये रिंग है जिसको जोसेफ रेंजुली ने दिया था। ठीक है, इन्हीं के इस सिद्धांत को 3 रिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको देखिए एसीसी के भी नाम से जाना जाता है। देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि एसीसी मॉडल, यानी ए का मतलब हाईली एबिलिटी, फिर उसके बाद क्रिएटिविटी और कमिटमेंट, तो इसको एसीसी मॉडल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, देखिए आप देखिए इस जो ये मॉडल है इसके 3 मुख्य घटक जो मैंने अभी बताया कि उनको अलग अलग तरीके से हम देख लेते हैं। देखिए जोसेफ रेंजुली ने कहा कि एक बच्चा तभी प्रतिभाशाली माना जा सकता है जब उसमें निम्नलिखित 3 विशेषताओं का संयोजन हो, यानी उसके अंदर ये तीनों विशेषताएं जब होंगी तभी वो गिफ्टेड या प्रतिभाशाली हो सकता है। सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर एबव एवरेज एबिलिटी, यानी औसत बच्चों से अधिक बौद्धिक क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। देखिए इसका मतलब है कि बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है औसत से अधिक होना चाहिए। इसमें देखिए सामान्य बुद्धिमत्ता, आईक्यू और विशेष विषयों जैसे गणित, विज्ञान, कला, संगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा। बच्चे के अंदर देखिए तर्क, समस्या का हल करने और रचनात्मक सोच की क्षमता बहुत बेहतर होनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए उस बच्चे के अंदर उत्साह यानी टास्क कमिटमेंट बहुत हाईली होना चाहिए। वह बच्चा देखिए किसी कार्य को लेकर बहुत अच्छी रुचि रखे, उसमें ध्यान लगाए, उसके प्रति समर्पित रहे, और ये सारी विशेषताएं जब रहेंगी तो वो बच्चा गिफ्टेड कहलाएगा। इसके साथ साथ उस बच्चे के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, मेहनत, और एक कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता भी शामिल होनी चाहिए। इस बात के बच्चे जो होते हैं कठिनाइयों के बावजूद भी अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते रहते हैं। उनके मार्ग में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस प्रकार की जो क्षमता होती है उसको टास्क कमिटमेंट कहा जाता है। ठीक है, और तीसरी जो विशेषता होनी चाहिए उनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी रचनात्मकता होनी चाहिए, जो देखिए कैसे बताता है कि यह बच्चों की नई और मौलिक सोचने की क्षमता को दर्शाता है। रचनात्मकता में देखिए उनके अंदर नवीन विचार, कल्पना शक्ति और समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से हल करने की क्षमता होती है। यह तत्व देखिए बच्चों को पारंपरिक तरीकों से परे जाकर नई संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सारी चीजें देखिए हम लोगों ने गिफ्टेड चाइल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता, उसमें भी देखा था। उन्हीं विशेषताओं में से 3 विशेषताओं को लेकर जोसेफ रेंजुली ने अपना यह मॉडल किया था, विकसित किया। ठीक है, अब देखिए इन जो तीनों घटक हैं इनमें आपस में संबंध क्या है जोसेफ रेंजुली ने बताया।
जोसेफ रेंजुली ने कहा कि यह तीनों विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, केवल ऊपर औसत क्षमता या रचनात्मकता पर्याप्त नहीं, यानी उसके अंदर ये तीनों विशेषताएं होनी चाहिए। किसी एक विशेषता के आधार पर किसी बच्चे को गिफ्टेड नहीं कहा जा सकता। बच्चा तभी प्रतिभाशाली बनता है जब उसमें ये तीनों विशेषताएं एक साथ मौजूद हो। ठीक है, अब देखिए इस मॉडल को समझाने के लिए मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो इस मॉडल को समझाने के लिए उन्होंने देखिए इस प्रकार के 3 वृत्तों का उपयोग किया जो एक दूसरे को देखिए आंशिक रूप से ओवरलैप करते हैं। देखिए ये जो वृत्त हैं आपस में देखिए एक दूसरे को इस भाग में देखिए ओवरलैपिंग करते हुए दिख रहे हैं, यानी किसी बच्चे के अंदर ये भी क्षमता होगी, ये भी क्षमता होगी और ये भी क्षमता होगी, तब वो जाके क्या होगा, गिफ्टेड हो। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में बताया था। अब देखिए शिक्षा और प्रतिभा विकास में इस प्रकार के जो मॉडल है इसका क्या महत्व है। देखिए इस प्रकार के मॉडल से देखिए शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की प्रतिभा को समझने और प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। यह मॉडल बताता है कि केवल अकादमिक प्रदर्शन से ही प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यानी देख लीजिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि किसी बच्चे को केवल उसके पढ़ने लिखने में तेज होने के आधार पर उसको ब्रिलियंट या प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता। उसका एक से अधिक क्षेत्रों में प्रतिभाशाली होना ही गिफ्टेड कहलाएगा। ठीक, अब देखिए यह बच्चों में रचनात्मकता और आत्म प्रेरणा को बढ़ाने पर जोर देता है। इस मॉडल के अनुसार देखिए बच्चों को विविध अनुभव देने चाहिए ताकि वे अपनी क्षमता, उत्साह और रचनात्मकता को निखार सकें। ठीक है, तो देखिए जो मैंने अभी ये सारी चीजें बताई उससे देखिए क्या डिस्कस निकल के आता है कि जोसेफ रेंजुली का जो 3 रिंग मॉडल है हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रतिभा केवल बौद्धिक क्षमता का परिणाम नहीं है बल्कि यह कई गुणों का संयोजन है। यह मॉडल प्रतिभाशाली बच्चों के समग्र विकास में उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो देखिए इस प्रकार से जो हम लोगों ने आज की क्लास में प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में और प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं के बारे में, प्रतिभाशाली बच्चों के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बारे में, प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए और प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसको जोसेफ रेंजुली ने 1978 ईस्वी में प्रस्तुत किया। तो इन सारी चीजों का हम लोगों ने आज की क्लास में अध्ययन किया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और मेरे साथ इतने देर तक आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।